हाय अनदर रॉ ओपिनियन रॉ थॉटफुल वीडियो। और आज की वीडियो आज का थॉट होने वाला है कि आखिर हम लोग हमेशा ब्लैक एंड वाइट करके क्यों देखते हैं, चीज़ों को हमेशा ब्लैक और वाइट के तराजू में क्यों रखते हैं। क्यों हम सोचते हैं कि ये सही है ये गलत है। क्यों नहीं सोचते कि कुछ चीज़ें बीच की भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कुछ ओपिनियंस बीच के भी हो सकते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये लेफ्ट विंग का है ये राइट विंग का है प्रॉपर। हम क्यों नहीं सोचते कि ये चीज़ें मिडल सेंटर भी हो सकता है। हम पॉलिसीज़ को राइट और लेफ़्ट में करते हैं, रॉन्ग और राइट में जस्टिफ़ाई करते हैं। हम पॉलिसीज़ को राइट और लेफ़्ट में जस्टिफ़ाई करते हैं। हम किसी मूवीज़ को अगर फ़ीडबैक देना हो तो हम बिल्कुल या ख़राब एक्सट्रीम पे जाकर के फ़ीडबैक देंगे या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक देंगे। हम बीच में एक न्यूट्रल पाथवे क्यों नहीं सुनते हैं? हम हमेशा एक ही पहलू को क्यों सुनते हैं? हम दूसरे पहलू को क्यों नहीं सुनते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू अगर आप हिंदू हैं तो शायद आपको अपने धर्म से प्यार होगा। मुझे भी अपने धर्म से प्यार है। आई प्राउड टू बी हिंदू। पर क्या हम नहीं सोच सकते कि बाकी रिलीजन्स क्या कह रहे हैं? क्या इस्लाम क्या कह रहा है? क्या सिखिज़्म क्या कह रहा है? बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, ये सारे धर्म क्या कह रहे हैं हम? ये सारी फिलॉसफीज़ क्या कह रहा है? अगर हम एक फिलॉसफी को फ़ॉलो करते हैं, एक भगवान को फ़ॉलो करते हैं, तो व्हाई वी आर सो ब्लाइंड कि वी हमको दिखा ही नहीं देता कि कोई सामने भी है, कोई और भी बंदा है, कोई और भी थॉट्स है। हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें किसी और को भी सुनना चाहिए, किसी और के भी ओपिनियंस मैटर करते हैं। हम सिर्फ़ अपने ओपिनियंस को लेकर के क्यों ज़िंदा रहते हैं? हम हर चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में कैटेगराइज़ कर देंगे। अगर कोई लीडर फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर लाइक एक्सट्रीम सपोर्ट, वी आर सी अंधभक्ति और वी आर सी द एंटी मोदी इज़ लाइक वेरी मच। सो हम लोग क्यों नहीं समझते कि कुछ पॉलिसीज़ उनकी अच्छी हैं, कुछ पॉलिसीज़ बुरी हैं। किसी गो भगवान की बात करें, भगवान की भी हम क्या अगर पूजा करनी हो तो हम बिल्कुल भक्ति में चले जाएँगे, अंधभक्ति में चले जाएँगे, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे, उसकी हर बात को मान लेंगे। और हम क्यों नहीं सोचते हैं कि और जब भक्ति नहीं करनी होगी, एग्नोस्टिक एथिज़्म चल रहा होगा, तो फिर हम उसके बिल्कुल अपोज़िट उसको गाली देंगे, उसकी मूर्तियाँ तोड़ेंगे। व्हाई वी कांट चूज़ द पाथ ऑफ सेंटर? सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग, सम आर मोर एप्रोप्रिएट, सम आर लेस। तो कुछ ज़्यादा सही है, कुछ कम सही है। हमें बस चुनना है कि क्या ज़्यादा सही है और क्या कम सही है। कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छी होती हैं। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूट्रल होके सुनना है और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि हम न्यूट्रल रह के नहीं सुन सकते। हमें हमेशा कोई ना कोई पक्ष, कोई ना कोई डिसीज़न लेते वक़्त किसी न किसी का तो जजमेंट पास करना ही होगा। किसी न किसी को तो सपोर्ट करना ही होगा। वी कैन नॉट न्यूट्रल ऑलवेज़, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमेशा कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कोई डिसीज़न लेने के लिए हमें किसी न किसी की साइड लेनी पड़ती है। तो फ़ैसला आपका है। जब डिसीज़न हम ले रहे हैं तो क्या हम दोनों पक्षों को नहीं सुन सकते? क्या ह ज़रूरी है कि अगर मैं किसी नेता का सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी भगवान का सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी फ़िलॉसफ़ी का, किसी आइडियोलॉजी का, किसी थॉट का, किसी ओपिनियन का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ? व्हाई आई कांट बी कि मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ बट आई एम ऑल्सो मेंशनिंग कि भाई इस फिलॉसफी में ये सारी चीज़ें गलत हैं, इस नेता में ये सारी चीज़ें गलत हैं, इस भगवान की मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, इस फिलोसोफर की मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, पर हाँ ये बातें बहुत अच्छी हैं। सो हम दोनों पहलू क्यों नहीं दिखाते, हम सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू क्यों देखना चाहते हैं, और एक ही पहलू देखने से सिक्का काम नहीं आता है, सिक्का खोटा बन जाता है। इसीलिए हमेशा किसी भी चीज़ के, किसी फिलॉसफी, किसी भगवान की, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर, किसी भी पॉलिसी, किसी भी चीज़ के सेंटर में जाके सोचिए, उसके बीच में मिड पाथ निकालिए और ये बताइए कि हाँ, इस चीज़ में गलत है ये और इस चीज़ में ये सही है। पर मैं राइट कुछ जैसे कि किसी चीज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 राइट हैं और 8 रॉन्ग है, तो वो आप राइट की तरफ जाएँगे ऑफ़ कोर्स। और पर आपको रॉन्ग को भी कंसीडर करना पड़ेगा, आप रॉन्ग को छोड़ नहीं सकते। वो 8 रॉन्ग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप उन रॉन्ग्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, कैसे टैकल करने वाले हैं। सो कभी भी रॉ रह के सोचिए और हमेशा न्यूट्रल बनने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तथाकथित न्यूट्रल बन जाइए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपको जिस भी पार्टी में रहना है, जिस भी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करना है, चाहे आप एक्सट्रीम राइट में जाएँ, चाहे आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, चाहे आप एथिस्ट बने या थीस्ट बने, कुछ भी करें। बस अपने दिमाग में ये मुद्दे रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस फ़िलॉसफ़ी को, जिस नेता को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, उसके कुछ क्रिटिसाइज़िंग पॉइंट्स भी हैं जो मुझे कंसीडर करने चाहिए। व्हाई हम सिर्फ़ आवाज़ बंद नहीं कर सकते हैं किसी की, हम अपनी ही आइडियोलॉजी, अपनी ही चीज़ों में नहीं चल सकते हैं। हमें उन चीज़ों को समझना होगा कि हमको दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा, हमें उनको सुनना होगा, समझना होगा और फिर जाकर के हम कोई भी डिसीज़न लें। पर
हमें पता होना ज़रूरी है कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। डिसीज़न तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर पता होना ज़रूरी है कि उस पक्ष के पहलू क्या हैं, दोनों पहलू जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।